हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद मज़हर आलम। मैं ट्वेल्थ का एनसीईआरटी बुक पढ़ाना चाह रहा हूँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीटेक में भी पूछा जाता है, जैसे लाइक जामिया का बीटेक, जामिया यूनिवर्सिटी का बीटेक, जेएमआई का बीटेक, एमयू का बीटेक, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी का बीटेक के लिए जिसका सिलेबस है ट्वेल्थ और 11th 12th। तो ट्वेल्थ का यहाँ पढ़ाना चाह रहा हूँ। ट्वेल्थ में हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एक कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस दो तरह का होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना है क्या? फंक्शन पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है, और उसका लिमिट्स एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है। तो एप्लीकेशन दो तरह का है लिमिट का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। और तीसरा में क्या? डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। डिफरेंशिएशन पढ़ना है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। उसका एप्लीकेशन क्या है? रेट मेजर है, टेंजेंट नॉर्मल है। तीसरा मैक्सिमा मिनिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोनोटोनी फंक्शन है, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। अप्रोक्सीमेशन है। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस दो तरह का होता है, एक डिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस होता है। एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन में दो पढ़ना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। और उसके बाद हम दूसरा में पढ़ना है, हम लोग का कैलकुलस खत्म हुआ, दूसरा में पढ़ना है कि अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है, एक मैट्रिक्स पढ़ना है, डिटर्मिनेंट पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। उसके बाद इनवर्स ट्रिगोमेट्री पढ़ना है। तीसरा में हम लोग 11th में ट्रिगोमेट्री पढ़नी है, और 4th में पढ़ना है कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। हम लोग 11th में 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ लिए हैं। और उसके बाद 5th में है क्या? प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। अब कैलकुलस में हम लोग को देखना है कि क्या क्या कैलकुलस में पढ़ना है। कैलकुलस में पढ़ना है लिमिट एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दो है लिमिट का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिएशन पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन 5 है। रेट मेजर है, टेंजेंट नॉर्मल है, मैक्सिमा मिनिमा है, मोनोटोनिक फंक्शन है। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन। इंटीग्रल कैलकुलस दो तरह का है, डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल। एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में दो है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी हम लोग को पढ़ना है क्या? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर्मूला ऐसे है, जस्ट इसको याद कर लेना है। डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब जैसे हम लोग को कोई भी अगर लड़ाई करती है तो हम लोग को पहले हथियार चाहिए, उसी तरह से हम लोग को जैसे किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है या डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला 10 है, देखते हैं किस तरह का है। पहले ये अलजेब्रा अलजेब्रा के लिए अलजेब्रा लोगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला है कि y इक्वल टू एक्स पर पावर n है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है, हम लोग n को बाहर कर देते हैं, x पर पावर n-1। और दूसरा है y इक्वल टू a पर पावर x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है? a पर पावर x log a। y इक्वल टू e पर पावर x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू e पर पावर x। अगर y इक्वल टू log x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई log x है। अब हम लोग को देखना है कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन देखना है। अब जैसे ट्रिगोमेट्री में 6 तरह का ट्रिगोमेट्री है, तो इसी तरह से जैसे साइन एक्स का y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो जाता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। कोस एक्स है y इक्वल टू कोस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू टेन एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू कोट एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। y इक्वल टू सेक एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू कोसेक एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स हो जाएगा। अब देखना है कि हम लोग को रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें चार 5 तरह का है। जैसे कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और उसके बाद कोई भी कांस्टेंट टर्म और उसका फंक्शन अगर होगा तो उसका कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, उसके बाद उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी एक फॉर्मूला क्या है? डी वाई बाई डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी सी फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सी को बाहर कर देते हैं, डी एफ एक्स। अब हम लोग देखना है कि कोई भी जैसे पॉलिनोमियल प्लस माइनस के रूप में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसका डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग को अलग अलग कर देते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस भी प्लस माइनस डब्ल्यू अगर होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स।
अब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि u इंटू वी के रूप में भी रहता, तो u इंटू वी के रूप में अगर फंक्शन रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो u को बाहर करते हैं v का डिफ्रेंशिएशन, फिर v को बाहर करते हैं डी यू का डी एक्स, डी यू का डिफ्रेंशिएशन, यानी u डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। और उसके बाद कभी कभी आता है कि u बाई वी के फॉर्म में रहता है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स का, तो पहले नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बाई नीचे वाले का स्क्वायर, यानी v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स और v का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। इतना को तो याद रखना है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। जैसे डिफरेंसेस देखेंगे हम क्या, अलजेब्रिक फंक्शन का देखेंगे, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखेंगे, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का देखेंगे, इसी से फॉर्मूला बेस्ड देखेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसकी। जैसे यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अब पहला देखना है कि अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे दिया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला यू प्लस माइनस भी का वो फार्मूला था, तो वो लगा दिए। तो डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब उसके बाद ए को बाहर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस बी डी एक्स बाई डी एक्स प्लस सी डी एक्स बाई डी एक्स, तो ए को बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 को बाहर कर दिए, एक्स माइनस 2 माइनस 1, उसके बाद बी, उसके बाद डी एक्स बाई डी एक्स का 1, उसके बाद 0, यानी 2ax प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम लोग को इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग क्या इसको मल्टीप्लाई कर लें, उसका डिफरेंशिएशन कर ले, या दूसरा में हम लोग का u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लें। तो पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए प्लस बी, ए इंटू बी हो जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी ए प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स ए इंटू बी, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और इसके बाद a प्लस बी बाहर, एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म का 0, यानी ax माइनस ए प्लस बी इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ये होमवर्क भी है। जैसे y इक्वल टू एक नंबर है y एक्स क्यूब माइनस 27, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x माइनस 3/4, y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 x माइनस 1। अब हम लोग को देखना है कि u इंटू वी और u बाई वी का फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो उसी तरह से इसका यूज भी करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे u इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, कौन से मल्टीप्लाई करके उसका डिफ्रेंशिएशन। तब हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को छोड़ देते हैं v का डिफ्रेंशिएशन, फिर v को छोड़ देते हैं u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो u एक्स माइनस ए को u मानते हैं, एक्स माइनस बी को v मानते हैं, तो एक्स माइनस ए को छोड़ते हैं, डिफ्रेंशिएशन डी एक्स माइनस बी, प्लस एक्स माइनस बी को छोड़ते हैं, डिफ्रेंशिएशन एक्स माइनस ए है। तो इसका एक्स माइनस बी का यहाँ एक्स माइनस ए, उसके बाद यह डी एक्स बाई डी एक्स 1 डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और इसके बाद फिर बी का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखे नहीं है। उसके बाद एक्स माइनस बी और डी एक्स बाई डी एक्स का 1, और उसके बाद ए का 0 आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, उसके बाद प्लस एक्स माइनस बी, यानी 2x माइनस ए माइनस बी, यानी 2x माइनस ए प्लस बी। अब हम लोग को देखना है कि u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा। जैसे यहाँ फंक्शन है क्या, 2x प्लस 3 बटे एक्स माइनस 1, तो u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, v को छोड़ देते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बाई नीचे वाले का स्क्वायर। तो x नीचे वाले के x माइनस 2 को छोड़ दिए, उसके बाद 2x डी एक्स बाई डी एक्स 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 डी एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का, तो इस x माइनस 2 को छोड़ दिए, इसका डिफरेंस 2x का डिफरेंस 2 माइनस 2x प्लस 3
माइनस हो गया बाई एक्स माइनस 2 का। अब इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद 2x माइनस 3। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये आंसर। अब जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कुछ बनाते हैं उसके बाद उसका होमवर्क भी देते हैं हम, जैसे क्योंकि प्रैक्टिस भी करना है और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन दिया है क्या, ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, इसका डिफ्रेंसिएशन। और दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 1 बटे x माइनस 2। उसके बाद तीसरा है क्या है 1 बाई एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। उसके बाद y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अब लोगरिथम इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंसिएशन बनाए। ये होमवर्क इसलिए दें कि आप लोग बनाइएगा, उसके बाद देखेंगे कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग फिर बोलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। अब उसके बाद जैसे कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू ई पर पावर एक्स प्लस सी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स। y इक्वल टू log x का, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स। हम लोग ये जस्ट फॉर्मूला है, c का तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। अब उसके बाद u इंटू वी या u बाई वी के फॉर्म में देखते हैं। जैसे यहाँ क्या एक क्वेश्चन है कि ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स, या दूसरा क्वेश्चन है क्या है ई पर पावर एक्स बाई साइन बाई एक्स, या ई पर पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब, या वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू ई पर पावर एक्स बटे एक्स क्यूब। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम 2 क्वेश्चन बनाए हैं और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, जिसमें से पहला है क्या ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और दूसरा जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि ई पर पावर एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। तो u इंटू भी है, तो हम लोग u किसको माने, ई पर पावर एक्स को u मान लें और x को भी मान लें। तो ई पर पावर x को छोड़ दिए dx बाई डी एक्स, फिर x को छोड़ दिए ई पर पावर x का, तो यानी ई पर पावर x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। हम लोग जानते हैं x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, प्लस x इंटू ई पर पावर x, ई पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन x होता है, यानी ओवरऑल क्या आ गया ई पर पावर x प्लस एक्स इंटू ई पर पावर एक्स, यानी एक्स इंटू ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स। अब दूसरा देखना है कि वाई इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या करना है। तो इसको लॉग एक्स को यू मानना है, एक्स स्क्वायर को भी मानना है। तो हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लॉग एक्स को छोड़ दिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो ये क्या हो जाएगा log x तो बाहर था, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। अब उसके बाद फिर प्लस एक्स स्क्वायर log x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं 1 बाई एक्स, यानी क्या हो जाएगा 2x को ले लिए आगे कर लिया log x 2x इंटू log x प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स को तो कट के x हो जाएगा, यानी 2x प्लस 2x इंटू log x प्लस एक्स। ये आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। यहीं तक था, अगला वीडियो आएगा।